गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग बात करेंगे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। दरअसल कंट्रासेप्टिव पिल्स टैबलेट के फॉर्म में, इसीलिए इसका नाम है पिल्स। बेसिकली ओरली लेते हैं वैसी महिलाएं जिनको प्रेगनेंसी प्रिवेंट करना होता है, वो लोग इस पिल्स का यूज़ करती हैं। ये दरअसल कंट्रासेप्टिव पिल्स मार्केट में अलग अलग ट्रेड नेम से मिलता है। जैसे मिनी पिल्स को हम लोग सहेली के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। उसी तरह से कंबाइंड पिल्स होता है, वो मालाडी के नाम से बिकता है। उसी तरह से इमरजेंसी पिल्स होता है, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स उसको बोलते हैं, जैसे आई पिल्स और अनवांटेड 72 इनका नाम से बिकता है। ये दरअसल ये सब बेसिकली आज का लेक्चर हम लोग का ये है कि कंट्रासेप्टिव पिल्स काम कैसे करता है। ये अगर दरअसल प्रेगनेंसी प्रिवेंट करता है तो प्रेगनेंसी से पहले तो ये ज़रूरी हो कि स्पर्म और ओवम के बीच में फर्टिलाइजेशन हो। तो उस फर्टिलाइजेशन को किस किस मुख्तलिफ स्टेप्स पे ये डिफरेंट कंट्रासेप्टिव पिल्स वर्क करता है और वो बेसिकली फर्टिलाइजेशन से प्रिवेंट करता है। ठीक है, इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं और इसको बड़ा ड्रामेटिकली एक सिंपल स्टोरी के फॉर्म में हम लोग इसको समझा सकते हैं, ताकि जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं भी हो तो इस बात को समझ लें कि कंट्रासेप्टिव पिल्स वर्क कैसे करता है। तो सपोज़ कीजिए कि ये जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को प्रिवेंट करता है कंट्रासेप्टिव पिल्स, स्पर्म और ओवम अभी बात करते हैं। जैसे फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें स्पर्म और ओवम न्यूक्लियाई का यूनियन होता है, मिलन। मतलब कि स्पर्म का न्यूक्लियस, प्रो न्यूक्लियस, और ओवरी से निकलता हुआ ओवम का न्यूक्लियस दोनों फ्यूज़ करता है और ये जाइगोट बनाता है। इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, सिंपल। अब ये है कि ये होने के लिए क्या है कि ये जैसे देखिए, ये वेजाइनल ट्रैक है जिसका स्ट्रक्चरली दिखाया गया है। ये वेजाइना है। वेजाइना बेसिकली, वेजाइना में ही स्पर्म रिलीज होगा ड्यूरिंग क्वाइटस। ठीक है, अब यहाँ से स्पर्म रिलीज होगा वेजाइना में, मतलब वेजाइना में डिपॉजिट होगा, और यहाँ से वेजाइना से स्पर्म सर्विक्स होते हुए, ये सर्विक्स है, ठीक है, और ये यूटेरस है, और ये फैलेपियन ट्यूब है, फैलेपियन ट्यूब है, और ये ओवरी है, ओवरी है, और ये बहुत सारा ओवेरियन फॉलिकल है, ओवेरियन फॉलिकल है। ठीक है, महिला में 2 ओवरी होता है, 2 फैलेपियन ट्यूब है। ठीक है, हर महीने ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक ओवरी रिलीज़ करता है ओवेरियन फॉलिकल से ओवम, और वही ओवम फर्टिलाइजेशन करता है। अब देखिए, ये स्टोरी ऐसा है कि समझें ऐसा कि स्पर्म और ओवम का लव स्टोरी होने वाला है, जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और उसके बीच में ये हमारा ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जालिम दुनिया है, जो इन दोनों के लव स्टोरी को सक्सेस नहीं होने देता। कैसे? देखिए, यहाँ से स्पर्म, ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म वेजाइनल रूट से होते हुए, वेजाइनल रूट से होते हुए स्पर्म को पहुँचना होगा इस एक फैलेपियन ट्यूब में। एक स्पेसिफिक साइट होता है जिसको एम्पुला बोलते हैं, एम्पुलर रीजन, जहाँ स्पर्म और ओवम मिलता है। मतलब अगर माने कि स्पर्म हीरो है और ओवरी से, ओवेरियन फॉलिकल से निकलने वाला ओवा हीरोइन है, तो इस दोनों का मिलन एक पर्टिकुलर जगह पे होगा जिसको एम्पुला बोलते हैं। और इसी दोनों के मिलन को रोकने वाला ये ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जालिम दुनिया है, जो ये दोनों को मिलने से रोकता है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला क्या है कि पुराने फिल्मों में हम लोग देखते थे कि पुराने फिल्मों में अगर हीरोइन को हीरो से मिलने नहीं देने का एक तरीका ये था कि उसके घर में ही उसको
लॉक कर दें। अब वो हीरोइन घर से निकल नहीं पाएगी। हीरो इंस्पाइट ऑफ कि हीरो इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन हीरोइन जब घर से निकलेगी नहीं तो एक पर्टिकुलर साइट पे जाके ये लोग मिल नहीं सकता। इसी तरह से कंट्रासेप्टिव पिल्स का वर्क ये है कि इस ओवेरियन फॉलिकल से इस ओवा को रिलीज़ होने ही नहीं दिया गया, और जब तक ओवा रिलीज़ नहीं होगा, ये जो फिम्बरी है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्बरी होता है फ्लैपियन ट्यूब में, वे स्वैपिंग का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ से ये जब तक यहाँ आके एम्पुलर साइड पे आएगा नहीं, तब तक दोनों स्पर्म और ओवम का मिलन नहीं होगा। तो चूँकि ओवम को तो घर ओवेरियन फॉलिकल से कंट्रासेप्टिव पिल्स निकलने ही नहीं दे रहा है, तो एक साइट यहाँ है जहाँ से ब्लॉक किया जा सकता है। दूसरा साइट देखिए, दूसरा साइट ये है कि हीरोइन यहाँ इंतज़ार कर रही है, मतलब अगर गलती से पहुँच भी गया ओवा यहाँ इंतज़ार कर रहा है, लेकिन हीरोइन इंतज़ार कर रही है इस एम्पुलर साइट पे, हीरो को भी यहाँ आना होगा। अब हीरो को विलेन रोके हुए है, मतलब कि इस सर्विक्स के जंक्शन पर ये कंट्रासेप्टिव पिल्स म्यूकस इतना थिक हो जाएगा और होस्टाइल हो जाएगा, थिक और होस्टाइल, ताकि इसके मोटिलिटी रिटार्ड होगा और ये यहाँ तक पहुँच नहीं सकता। मतलब दो, एक इस साइट पर ओवम को आने से ब्लॉक किया गया, यहाँ स्पर्म को एम्पुलर साइट पर रोका गया। तीसरा क्या हो सकता है, पुराने फिल्म में हम लोग ये भी देखते थे कि अगर हीरोइन को हीरो से मिलना होता था और उसका घर वाला अगर रुक रहा है तो हीरोइन की कुछ फ्रेंड उसको मदद करती है हीरो तक पहुंचने में। यहाँ उसकी फ्रेंड के तौर पे समझें कि ये फ्लैपियन ट्यूब का मूवमेंट है, और फ्लैपियन ट्यूब के मूवमेंट को अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो ये यहाँ ओवा निकल के इससे अटैच्ड भी हो गया, लेकिन इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए एम्पुलर साइड तक, चूँकि ओवा नॉन मोटाइल है, तो इसको मदद कौन करेगा, ये फ्लैपियन ट्यूब में मूवमेंट, रिदमिक मूवमेंट है फ्लैपियन ट्यूब में, वो इसको यहाँ तक पहुँचने में मदद करेगा। अब इसके मूवमेंट को स्लो कर दिया जाए तो ओवम को इस एम्पुलर रीजन तक पहुँचने से रोका जा सकता है। यही काम कंट्रासेप्टिव पिल्स का है। तो ये पहला क्या हुआ कि इसको ओवेरियन फॉलिकल से ओवा को ब्लॉक कर दिया गया, दूसरा फ्लैपियन ट्यूब के मूवमेंट को स्लो कर दिया गया, तीसरा स्पर्म के मोटिलिटी को रिटार्ड कर दिया गया। क्योंकि इसके सर्विक्स के जंक्शन पर थिक म्यूकस जनरेट हो गया। इंस्पाइट ऑफ कि हीरो हीरोइन को रोका गया, गलती से दोनों पहुंच भी गए इस साइट पर और दोनों का मिलन हो भी गया, मतलब फर्टिलाइजेशन हो भी गया। तो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ये है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद जाइगोट के अंदर रिपीटेड माइटोटिक डिवीज़न होने के बाद क्लीवेज होगा, और वो क्लीवेज एम्ब्रायो बनाएगा जिसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, और उस ब्लास्टोसिस्ट का इंडोमेट्रियम के साथ इम्प्लांटेशन होना होगा, अटैचमेंट होना होगा। ठीक है, अब क्या है कि इस अटैचमेंट को भी कंट्रासेप्टिव पिल्स रोक देता है। मतलब कि हीरो हीरोइन मिल गए, दोनों शादी कर लिए, शादी करने के बाद वो घर बसाने लगे, तो घर बसाने में विलेन क्या किया कि घर ही उड़ा दिया। अब यही होता है कंट्रासेप्टिव पिल्स, इम्प्लांटेशन प्रिवेंट कर दिया। अब इंडोमेट्रियम को ब्लास्टोसिस्ट, इंडोमेट्रियम से ब्लास्टोसिस्ट को लगने नहीं दिया। तो कितना सारा तरीका है ओरल कंट्रासेप्टिव वर्क करने का। एक, यहाँ ओवेरियन फॉलिकल से ओवा को रिलीज़ होने से ब्लॉक करना, अगर रिलीज़ हो भी गया तो इसमें चूँकि ये नॉन मोटाइल है, एम्पुलर साइट पर नहीं पहुँचने देना भाया फ्लैपियन ट्यूब मोटिलिटी को स्लो करके। तीसरा, ये जो हीरो है स्पर्म को एम्पुलर साइट पर पहुँचने से रोकना। कैसे रोकना, इस सर्विक्स जंक्शन पे म्यूकस को ठीक कर देना ताकि यहाँ से ये इसके मोटिलिटी को ब्लॉक हो जाए। चौथा, अगर ये सब हो भी गया तो मेन प्रोसेस है इम्प्लांटेशन, जो यूटेरस वाल के साथ इंडोमेट्रियम वाल के साथ अटैचमेंट होता है उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट के अटैचमेंट को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अब इम्प्लांटेशन ब्लॉक हो गया तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव पिल्स मार्केट में अवेलेबल है, जैसे मिनी पिल्स। एक हार्मोन है
प्रोजेस्ट्रॉन फीमेल हार्मोन, वो केवल उससे बना हुआ है मिनी पिल्स। जैसे सहेली मार्केट में मिलता है इसी नाम से, उसी तरह से जैसे दूसरा है मालाडी। मालाडी कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों है। ये अलग अलग होता है, मोनोफेजिक, डाइफेजिक, ट्राइफेजिक, ये अलग है। तीसरा इमरजेंसी पिल्स होता है, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, जैसे आई पिल और अनवांटेड 72, ये सब डिफरेंट टाइप ट्रेड नेम से बिकता है मार्केट में। तो बेसिकली आज का लेक्चर का मोटो ये था कि ये एक बहुत सिंपल वे में स्टोरी के फॉर्म में ये बताया जाए कि कहाँ कहाँ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फर्टिलाइजेशन के किस स्टेप को रोकता है और किस मुख्तलिफ जगह के ब्लॉकेज से दरअसल ये प्रेगनेंसी ब्लॉक हो जा रहा है। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।